मैं आगे बढ़ता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा की हम बात करते हैं क्योंकि दूसरा सेगमेंट जो हमारे इस पॉडकास्ट का है मैं उस पर आता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर हम लोग ये मानते हैं कि घरों के अंदर जो मतलब मैंने अपनी दादी के ज़माने से जो देखा है और मेरी मम्मी के ज़माने पे भी देखा मैं कि वो सब सुबह सुबह उठना जल्दी कहते हैं हम कार्तिक नहा रहे हैं। तो ये कार्तिक नहाने का क्या मतलब है? देखो बेटा, चतुर्मास हमारे यहाँ चलता है और देवशयन एकादशी से भगवान विष्णु जी जो इस पूरे सृष्टि को चलाते हैं वो सोने चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। अगर सही भाषा का इस्तेमाल करूं तो उस टाइम पर इस पूरी सृष्टि को अलग अलग भगवान चलाते हैं। जैसे पहले महादेव चलाते हैं, फिर उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है, उसके बाद आपने देखा कि गणपति जी 10 दिन के लिए आ गए, फिर पितर आ गए, फिर माता रानी आ गई और फिर कार्तिक में लक्ष्मी और कुबेर जी इस सृष्टि को चलाते हैं। इतने में देव उठावन एकादशी आते हैं, प्रभु सोकर उठ जाते हैं, फिर वो अपनी सृष्टि को खुद चलाते हैं। तो चतुर्मास में से जो आखिरी महीना होता है उसे हम कार्तिक का महीना कहते हैं। ओए होए, अगर आपको ज़िंदगी के अंदर धरती पर स्वर्ग को महसूस करना है तो सुबह 4 बजे उठना होता है, घर के बाहर बैठना होता है। ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, ना मच्छर होते हैं ना मक्खी होती है। आपको वहाँ बैठना है, दिया जलाना है। कार्तिक का महात्मा होता है, कार्तिक की कहानियाँ होती हैं और सुबह सुबह गुरुद्वारों में प्रभात फेरी निकलती है। प्रभात फेरी अलग अलग घर जाती है। जैसे एक मोहल्ले में 4 लोग हैं, एक सोसाइटी में 4 हाउस है, तो बोलेंगे कल आप मेरे घर आइएगा। प्रभात फेरी पूरी सोसाइटी का राउंड लगाकर भजन गाते हुए आपके घर आएगी। आप उन्हें चाय पिलाएंगे, आप उन्हें हलवा खिलाएंगे, आप उन्हें मट्ठी देंगे, वो भजन गाएंगे। फिर आपके घर से सुबह सुबह प्रभु का नाम लेकर दुनिया आपके घर चलकर आ रही है। वही हुई, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। कार्तिक का महीना मेरा फेवरेट महीना है। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 26 साल से कार्तिक कर रही हूँ और ये इतना खूबसूरत महीना होता है जिसमें सुबह उठकर आपको तुलसी की पूजा करनी होती है और इस पूरे महीने में दीपदान का महत्व होता है। अच्छा। हमें दीप जलाने होते हैं। हम आकाश दीप जलाते हैं, हम तुलसी के पास दीप जलाते हैं, हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, हम दीप हाथ में जलाकर ब्राह्मण को देते हैं, हम चांदी का दीपक दान करते हैं, हम मिट्टी का दीपक दान करते हैं, हम सोने का दीपक दान करते हैं। और हमारी आर्थिक स्थिति सही ना हो तो आप गोबर का भी दीपक दान करो। पर दीप दान का महत्व होता है, नदियों में नहाने का महत्व होता है, तुलसी की पूजा का महत्व होता है, आंवले का महत्व होता है, आंवले के पेड़ की परिक्रमा का महत्व होता है। इतना खूबसूरत ये महीना है कि भगवान के साक्षात पॉजिटिव एनर्जीज के आपको दर्शन हो जाते हैं। आपकी तबीयत खराब हो वो भी आपकी ठीक होती दिखती है। कार्तिक के महीने में आपने बताया कि इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व है, इन सारी चीज़ों को करेंगे तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि कार्तिक के महीने में ही क्यों, क्या कोई इसके पीछे कोई एक खास वजह रही कि कार्तिक के महीने को ही इतना महात्म्य दिया गया? क्यों ना दिया जाए, कार्तिक के महीने में तो दिवाली है। कार्तिक के महीने की जो अमावस्या है उसी में दिवाली होती है। भगवान विष्णु को प्रिय है, महालक्ष्मी को प्रिय है। और देखिए गर्मी से सर्दी हो रही होती है तो दीप जलाते हैं तो थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, वो अच्छा लगता है। दिवाली है तो दीपदान किए जाते हैं और ये जो समय है वो चतुर्मास संपूर्ण होने का समय है। इसलिए नदियों में नहाना आसान होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। तो इसलिए इस महत्व को, इस महीने को महत्व दिया गया। आप कोई कहे जी सावन में कावड़ लाते हैं, उसी महीने में क्यों लाते हैं, उसमें क्यों महत्व? अरे क्योंकि उसी महीने में महादेव की पूजा होती है, वो महादेव को समर्पित है। ये जो कार्तिक का महीना है ये देव दिवाली इसमें होती है। जैसे मैं और आप दिवाली बनाते हैं ऐसे देव दिवाली होती है। और अभी आपने कहा कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा का दूसरा नाम है देव दिवाली। यानी कि हम जब दिवाली अमावस पर धरती पर मना लेते हैं, देवी देवता आसमान में, आकाश में, ब्रह्मांड में उस दिन देव दिवाली बनाते हैं। उस दिन देव पूर्णिमा कहलाती है और उसी दिन पर पूर्णिमा वाले दिन कार्तिक संपूर्ण होता है। अच्छा, हर जब भी कोई अच्छा महीना आता है या कोई अच्छा मुहूर्त होता है तो उस वक्त कुछ खास उपाय भी रहते ही हैं। कार्तिक के महीने के कुछ ऐसे खास उपाय बताए गए शास्त्रों में कि भाई कार्तिक के महीने में आप स्पेशली ये काम करेंगे तो उससे ये फायदा होगा, वो करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी, कुछ होता है? क्योंकि टाइम चैलेंजिंग है जिस बात से हमने शुरुआत की थी पॉडकास्ट की। देखिए कार्तिक में सुबह उठना ही अपने आप में, आपके व्यूअर से कहिए, आपके इस वीडियो को देखकर सुबह उठें। पहली बार उन्होंने वो पता है क्या कहेंगे, हमारी दादी उठती थी, नानी उठती थी और कार्तिक तो हम नहीं करते, विधवा औरतें करती हैं, सुहागनें तो नहीं करती। ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कार्तिक, छोटा सा बच्चा 8 साल से ऊपर का है वो कार्तिक कर सकता है, लड़के कार्तिक कर सकते हैं, अंकल कार्तिक कर सकते हैं, आंटियां कार्तिक कर सकती हैं। सबसे बड़ा उपाय सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ना। आपको कुछ नहीं करना, इसे कहते हैं कार्तिक नहाना। आप सुबह 3:30 से 6 के बीच में ज़रूर नहा लीजिए। सूर्य उदय होने से पहले नहा लीजिए। सूर्य उठकर आपको गुड मॉर्निंग आपकी खिड़की पर आकर बिल्कुल ना बोले। आप उठकर सूर्य को छत पर जाकर ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, हे सूर्य देव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये बोले।
तब तो जिंदगी उज्जवल है। अब अगर सूर्य आकर आपकी खिड़की पर से आपके मुंह पर लाइट मारे फिर तो जिंदगी बर्बाद है। नॉर्मल डेज में भी बर्बाद है, कम से कम आप पूरे साल नहीं कर सकते। तो जो कार्तिक नहा ले उसे पूरे वर्ष नहाने का फल मिलता है, चाहे भले उसने सावन ना नहाया हो, चैत्र ना नहाया हो, आश्विन ना नहाया हो, भाद्रपद ना नहाया हो, आज लेकिन कार्तिक नहा ले। पहला उपाय ये। दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा तुलसी को सींचना, पानी देना। अच्छा। तीसरा तुलसी की परिक्रमा करना, चौथा तुलसी दान करना, मतलब तुलसी के पौधे खरीदिए और जगह जगह पे तुलसी लगाइए। कृष्ण जी की भक्ति करना, कृष्ण मंदिर जाना, वृंदावन बाके बिहारी के दर्शन करना, आपको गौशाला में जाना, गाय की सेवा करना, महालक्ष्मी की पूजा करना, कुबेर की पूजा करना, ठीक है, और सुबह सुबह गुरुद्वारे जाना, प्रभात फेरी करना, लोगों की सेवा करना, अन्न का दान करना, कार्तिक का महत्व पढ़ना, कार्तिक की कहानियों को पढ़ना। मतलब ये इतना खूबसूरत है। सुबह शाम आप दिए जला रहे हो, दिवाली की आप तैयारी कर रहे हो, घर में सफाइयाँ हो रही हैं, घर में पेंट हो रहा है, एक तरफ सजावट है, एक तरफ नया घर में फ्रिज आ रहा है, टीवी। आप जानते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम दिवाली का इंतजार करते हैं कि क्या खरीदेंगे, तो सब कुछ नया नया न्यू। तो जितने भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो भी इस बात का इंतजार करते हैं कि दिवाली से पहले ही सेल निकाली जाएगी और न्यू सब कुछ न्यू बिगनिंग होती है। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। ओके अच्छा, एक लास्ट में क्वेश्चन और करूंगा मैं कार्तिक स्नान से जुड़ा हुआ। लोग कहते हैं पूरे महीना ना कर पाओ तो आप 5 दिन कर लो, 5 दिन का भी है, तो ये 5 दिन का सिस्टम भी रहता है? लास्ट के 5 दिन जो है ये बहुत अच्छे होते हैं। जो पूरे साल पूरे महीने ना उठ पाए वो लास्ट के 5 दिन अगर भगवान के दीप का दान कर देता है, नहा लेता है, गंगा स्नान कर लेता है, और 5 दिन तो मतलब आपको मोक्ष देने वाले हैं। लेकिन अगर आप उन 5 दिन ना भी कर पाओ ना, तो मैं तो कहती हूँ अगर कार्तिक में गलती से भी एक दिन उठ गए ना, अगले दिन आपको उठने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। वो जो हल्की हल्की सी पॉजिटिव कार्तिक की एनर्जीज होती हैं, वो जो तुलसी मैया में से खुशबू आ रही होती है, वो जो दूर कहीं से भजनों की आवाज़ आ रही होती है, वो जो एक महसूस आप करते हैं ना उस समय को, दैट्स ब्यूटीफुल। हाँ जी, अगर आप पूरे महीने ना कर सके तो लास्ट के 5 दिन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमने पॉडकास्ट किया इन सारी चीज़ों को लेकर। मुझे लगता है कि आप सब लोग कार्तिक स्नान करेंगे और कार्तिक स्नान करने के साथ साथ जो उसका फ़ायदा है वो उठा पाएंगे, क्योंकि समय बहुत टफ है। सबसे बड़ी बात, आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। बिल्कुल तुषार, आप भी अपनी पत्नी के साथ लास्ट के 5 दिन ज़रूर उठना, जोड़े से स्नान करना, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और सबसे बड़ी बात, आप करो ना करो, लेकिन अपने बच्चों को ना कार्तिक का महत्व बताना कि इसमें आंटियाँ मम्मियाँ सुबह जल्दी उठती हैं। देखो तुषार, हमारी जनरेशन एक आखिरी जनरेशन है जो धर्म से जुड़ी है। हम अपने बच्चों को ये सोचते हैं अभी 6th में, अभी छोटा है, बता देंगे। जब तक ये वो बच्चे नहीं हैं जो तुम और मैं थे, लकड़ी के खिलौनों से खेलते थे, ये इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से खेलते हैं। इनकी बुद्धि जब तक विकसित हो चुकी होगी, और जब आप ऑल ऑफ सडन इन्हें कहोगे अब मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, पैर छुओ, तो गलत इनके ऊपर जो है वो जाएगा। सर, अभी एक लास्ट मेरे पास एक मदर का कॉल आया, उन्होंने मुझसे तुषार ये कहा, राखी जी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने कहा किस लिए? तो बोली अपने आप से। तो मुझे लगा आपसे बोल दूंगी तो मेरा मन हल्का होगा। मैंने कहा जी बच्चा बोलो। कह रही मैं अपने पति के साथ ज़िंदगी भर लड़ती रही, मैंने अपने पति के साथ झगड़ा किया, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, पर ना मैंने अपने बेटे को कभी कहा सूरज को जल देना, हनुमान चालीसा पढ़ना कुछ। आज मेरा बच्चा मेरे से ज़िद करता है, मेरा बच्चा बदतमीज़ी करता है, अपने पापा के साथ ज़बान चलाता है, और हम धर्म की बातें करने के लिए कहते हैं, मंदिर जाने के लिए कहते हैं, तो कहता है फालतू की बातें मुझसे मत करो। तो आप बिल्कुल सही कहती हैं कि धर्म बच्चे को बचपन से सिखाना है कि पैर छूने हैं, नमस्कार, हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोले, पैर छुओ, दादी के पैर दबाओ, माथे पे तिलक लगाओ, प्रणाम करो। पहले आप देखिए हमारे दादा दादी अगर ट्रेन से भी जाते थे तो नदी में एक सिक्का फेंकते थे, हम उन्हें देखते थे तो सिक्का दो अगले दिन कहते थे, हमें संस्कार आ जाते थे। हम दादाजी को देखते थे वो ऐसे ऐसे प्रणाम करते थे तो हम भी करते थे। ना दादाजी मंदिर जाते, ना हम ट्रेनों में बैठते, ना हमारे घर के बाहर टांगे घूम रहे। संस्कार खत्म होते जा रहे हैं तो धर्म खत्म होता जा रहा है। धर्म खत्म, हम खत्म। तो अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर दीजिए, भले ही कुछ करे ना करे। भाई उन्हें बताओ तो कार्तिक का हिंदी महीना चल रहा है, नवंबर चल रहा है, अरे कार्तिक भी तो बताओ। बिल्कुल, तो कार्तिक को समझना, कार्तिक को हम लोग बहुत छोटे में समझते हैं लोगों को, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि अरे हमारे घर के बुजुर्गों का काम है, इसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सोच बदलने की जरूरत है। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।